जय माँ काली। अपना मैसेज रिसीव कीजिए। माँ काली को प्रणाम कीजिए। थर्टीन नंबर, वेरी पावरफुल न्यू बिगनिंग आफ्टर अ मेजर सेटबैक और अ टर्निंग पॉइंट। योगा शक्ति। You are a practitioner. Wow. Occult practitioner. Very powerful energies. A साधक और साध्वी। बहुत बहुत अग्रेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। काफ़ी भावनाओं से आप ग्रस्त हैं। अंदर की यात्रा पर है, पर बहुत सारे डिप्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हर टाइमिंग इज फियर्स विद कंपैशनेट विजडम। विजडम तो आपके पास है, साधक है, ज्ञान है, आत्मविश्वास है। आपको ना सरेंडर करने की ज़रूरत है। चीज़ों को कंट्रोल करने के कारण अग्रेशन फील कर रहे हैं, और जब हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो अहंकार भी उत्पन्न होता है। आपको वहाँ पर कुछ टैप करने की ज़रूरत है। ये एक बहुत पावरफुल मैसेज है। वाओ, इवन द राइट थिंग कैन नॉट अटेन फ्रूटेशन एट द रॉन्ग टाइम। ट्रस्ट हर and be shown again and again that her divinely orchestrated workings of time serves you, fulfilling with love and grace. जब हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं तो हम कहते हैं कि समय हमारी फेवर में नहीं था, हमने सब कुछ किया। ये हमारे जीवन के पड़ाव होते हैं जो हमें एक बेहतर रास्तों पे या बेहतर होने के लिए प्रेरित करते हैं। कोविड आया, आप सब बोलते हैं बहुत गड़बड़ समय, दुख दर्द। अगर आप उसको दूसरी नज़र से देखें तो हमें बहुत कुछ सिखा के गया, बहुत सारी सच्चाइयाँ बता के गया, अपने बारे में, रिश्तों के बारे में। आत्ममंथन करने का समय मिला हम लोगों को, ताकि हम उस भागती दौड़ती दुनिया में 2 क्षण खुद के साथ व्यतीत कर सकें। ट्रांसफॉर्मेशन इज एट द होराइजन, अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ साइकिल्स आपने क्लोज करे हैं और कुछ इल्यूजन्स में आप अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। भ्रम, जो जैसा सोचा था, जब आपका उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ तो वो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस फील किया आपने। काली माँ outstretched tongue and open mouth signifies her fierce form as divine warrior goddess. Time emerges from Kali and ends with her. एंडिंग हुई है, कुछ नई शुरुआत होने वाली है, कुछ नई चीज़। द बर्थ, टू द बर्थ, द न्यू। वाओ, कुछ साइकिल्स हैं, कॉस्मिक साइकिल्स हैं जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। पेन में हो, ओवर थिंकिंग में हो, स्ट्रेस में हो, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फ्लो को एक्सपीरियंस करना चाहिए। 2 पल बैठकर शांत होकर समझना चाहिए कि इसकी टीचिंग क्या है। इंस्टेड मेरे साथ ऐसा हो गया, विक्टिम मोड जैसी फीलिंग क्यों आ रही है मुझे। आई एम कनेक्टेड टू फ्यू सोल्स। कलेक्टिव मैसेज है, आपका मैसेज आपको मिल जाएगा वाइब्रेशनल लेवल पे। ये कार्मिक टाइम फ्रेम्स हैं जो गवर्न करते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलेशनशिप को। The timings of the circumstances in the change of fortune, the opening up of our pathways for us. Using our free will, we can enhance the flow of healing and do all we can ready to ourselves to step forward at the appropriate time. थांबा करने की आवश्यकता है। ओवरवेल्म्ड हैं आप सिचुएशन से।
बाहर की प्रोजेक्शन से, एनर्जी से डिस्कनेक्टेड हैं. There are many factors to play. You will sense when the correct moment is upon you. हमें हमारे उत्तर सही समय पे मिलने का अर्थ ये है जब आपकी आत्मा विकास करती है, आप उसको समझ पाते हो एट द फ्रीक्वेंसी लेवल, और जीवन में एक्सपीरियंस भी करते हो. ड्यूरिंग द टाइम globally, the light of spiritual knowledge is partially subsumed within the darkness of ignorance and confusion. Even those with the awareness to have positive intention can become confused and place profit over integrity. बहुत बड़ी चॉइस आई है आपके पास टर्निंग पॉइंट पे, इंटेग्रिटी या प्रॉफिट. और जैसे आपसे मैंने शेयर किया कि एनर्जीज इतनी पावरफुल हैं, आप ऑलरेडी अवेकन्ड हैं, ऑलरेडी बहुत पावरफुल सोल हैं, पर सही समय पे सही उत्तर ज्ञान के रूप में जब एक्सपीरियंस होंगे तो उससे पहले कन्फ्यूजन्स का दौर चल रहा है, एंडिंग्स का दौर चल रहा है, और एक बहुत बड़ा न्यू अध्याय जो है ना वो आप आगे लाइफ में अनफोल्ड होते देखेंगे. इवन जब हमारी इंटेंशंस नोबल होती हैं, हमारे एक्शंस कुछ सफरिंग्स को क्रिएट करते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं, डीमंस. और वो डीमंस बाहर नहीं है, वो शैडो सेल्फ के वो ईगो, जेलसी, इनसिक्योरिटी, सेल्फ डाउट, कंट्रोल, उस प्रकार की जो आत्मिक भाव है उससे आप लड़ रहे हैं. जब हम कंफ्यूज होते हैं एज टू व्हाट बिलोंग्स टू द हाईएस्ट सीक्रेट ट्रूथ, व्हाट डज नॉट, डू नॉट अलाउ योर सेल्फ टू बी कन्विंस्ड बाय अनदर ऑफ एनीथिंग. लीन इन टू योर हार्ट कनेक्शन टू द डिवाइन. इनर क्लैरिटी एंड हायर अंडरस्टैंडिंग विल अराइज फॉर यू. जब आप फेथ करते हैं, खुद से कनेक्ट करते हैं, शांत होते हैं, पर्सपेक्टिव पे बदलाव महसूस करते हैं. सरेंडर विद सॉवरेनिटी. सरेंडर कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि बस अब कुछ नहीं है, अवेयरनेस के साथ जीवन जीते हैं. जो भी आप एक्शंस लेते हैं, उन एक्शंस में कोई मेलेफिक भावना ही नहीं होती, रिवेंज की, जेलसी की, इनसिक्योरिटी की. एक्शंस उस तरीके से फ्लो में आते हैं डिवाइन अलाइनमेंट में जब आप खुद से जुड़ते हैं, उसकी यात्रा पे हैं आप. यू विल सी हाउ क्लोज द चैप्टर ऑन द पास्ट एंड मूव इन टू अ न्यू साइकिल. एक बहुत बड़ा नया चैप्टर शुरू होने वाला है. द टंग इज द ऑर्गन ऑफ digestion and speech. It assists us in taking the right things in and expressing ourselves as we choose. जब आप डिवाइन अलाइनमेंट में होते हैं ना, तो सरस्वती माता आपके मुख पे खुद विराजमान होकर आपको शब्दों द्वारा दूसरे तक पहुंचाती हैं. बहुत पावरफुल होता है हमारा थ्रोट चक्रा, और अगर ये एक्टिवेट होता है तो आप अलाइनमेंट में चलते हैं. उस प्रकार की एनर्जीज आ रही हैं. She is the original spiritual language of our heart and souls. Here is the language of spirit and light, the truth beneath the form, and the reassurances that although we must submit to the shifting of greater cycles, those cycles ultimately move for our greatest spiritual benefit. All you experience in your life in the form of any cycle where you felt sad, loved, not loved, self-doubt, etc., etc., they are meant to meet you, to make you meet yourself, is the origin. Not that you become something else. It's just getting back to your pure self, your real self. और वहीं से ही लाइट आती है जब आप अपनी आत्मा की सुनते हैं, हार्ट की सुनते हैं. Then Kali unfurls her tongue with furious expression. She is embarking upon the spiritual deliverance. It is the action
that precedes her bringing about the end of era of greed, fear, confusion, hatred, self-righteousness, and negativity. The tongue of Kali is a reminder that no matter what we may see unfolding before us, there is always a pathway back to the heroic and beautiful. If you have been struggling to let go of negative legacy, exactly, कुछ ऐसी कंडीशनिंग, कुछ ऐसे पैटर्न्स, कुछ ऐसी नेगेटिविटी, कुछ कंडीशनिंग लिमिटेड बिलीफ सिस्टम, उससे आपको बाहर निकलने की आवश्यकता है जहां आप स्ट्रगल कर रहे हैं. An entirely new era is due to unfold. Keep close to Ma. She shall ensure it is brought into healing in the best way at the best time. बहुत ही पावरफुल मैसेज है ये. आपका मैसेज आपको मिल गया होगा, मिल जाएगा, मिल रहा है. आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे इन द रियल लाइफ एज वेल. Our mind is very, very powerful. So is our soul. And when mind, body, and soul is aligned, it's moksha. So complete your process with your hands in prayer, bowing your head. You have completed your sacred process. You have to have a faith. It's a reiteration, a reminder that you are on the right path. Let things unfold the way it should. Don't let your fears, negativity, demons, shadow, or any kind of confusion. Just surrender. That's also part of the journey. बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है. अपना ध्यान रखिए, अपनी वाणी पर संयम रखिए, अपने भावों पर संयम रखिए, अपने मन को शांत करें. वो भ्रमित हो तो उसको पकड़ के लाए, लेकिन अपने रास्ते पे चलते जाएं.